पाठ माने है आपके पास लेसन नंबर ये 8 है साइंस के अंतर्गत। बड़ा सुंदर चीज़ है और सुंदर सुंदर चीज़ भी मिलेगा इस लेसन में। पाठ का नाम है कि जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन, अब जीव में पौधे भी आ जाएंगे, आजीव में जंतु भी आ जाएंगे। तो हमें एक बार पहले पौधों के बारे में पढ़ना है कि पौधे कैसे जनन करते हैं। आम के पौधे से एक आम का पौधा क्यों कैसे बन जाता है, इमली के पौधा से इमली का पौधा कैसे बन जाता है। सभी पौधों में अलैंगिक जनन पाया जाता है और जो मनुष्य होता है उसमें लैंगिक जनन पाया जाता है। मनुष्य की लिंगी है कि त्रिलिंगी है? हम लोग की लिंगी, हम एक लिंगी है कि त्रिलिंगी है? एक एगो हमारे लगे लिंग बा, खाली मर्द के लिंग है, स्त्री के लिंग नहीं है। तो हम लोग क्या होंगे? आधे लिंगी के मतलब होता है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों का होता है। जैसे जोंक आप देखे होंगे, अच्छा मान लीजिए केंचुआ आप देखे होंगे। छक्का आप कह रहे हैं, छक्का बच्चा थोड़े पैदा करता है। हमें ऐसे जंतु का नाम लिखना है जो बच्चा उत्पन्न करता है, जो जीव उत्पन्न करता है। केंचुआ का नाम सुने? केंचुआ, तो वह केंचुआ के ऊपर जो होता है मेहरारू होती है, माने स्त्री होती है, और नीचे जो होता है आपका क्या होता है? पुरुष होता है। मौगी पुरुषा के नीचे दबला लेके देख नीचे चलो, ऊपर तो मैं नहीं उठना है। मौगी ऊपरा रहे, मर्दा कहाँ रहता है? नीचे। किसमें? त्रिलिंगी जंतुओं में। और जो औरत होती है उसको दबा कर रखी रहती है कि सुनो ऊपर मत चढ़ना, हम ऊपर चढ़े रहेंगे तुमको। तो आज एक लिंगी, त्रिलिंगी, पौधों में जनन, जंतुओं में जनन हम लोग पढ़ेंगे। पहले एक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, जीवन काल। जीवन काल माने समय और जीवन माने जीवन। कोई व्यक्ति जितने समय तक जीता है उसी को क्या कहते हैं? उसी को क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि जीवन काल इसका समाप्त हो गया, वो व्यक्ति क्या हो गया? मर गया। और इस तरीके से जीवन काल होता है। तो एक हेडिंग बना लीजिएगा, पहला जीवन काल से शुरुआत हम लोग करेंगे। जीवन काल, जीवन काल आपका है। चलिए शुरू करते हैं हम। देखो इसमें कोई जीव जितने समय तक जीता है, जीता था कि कोई जीव जितने समय तक जीवित रहता है, जीवित रहता है, उसे जीवन काल कहते हैं। पहले मनुष्य कितना वर्ष तक जीता था? अब कितना जीता है? तो आप लिख सकते हैं कि अब मनुष्य का जीवन काल कितना हो गया है? 60 से 70 वर्ष के बीच में लिख सकते हैं। चलिए, भोले बाबा की कृपा रहेगा तो और जीत जाएंगे आप, नहीं कृपा रहेगा तो फिर जल्दी से उड़ जाएंगे आप। तब व्यक्ति कोई जितना समय तक जीता है उसी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ, आप कितना साल तक जिएंगे बता देगा तभी मर जाएंगे। इसलिए सब लोग को अगर बता दिया कि आपको इतना दिन जीना है तो आदमी पहले ही मर जाएगा। इसे बढ़िया कि छोड़ दो, जैसे जी रहे हैं तब तक टकरा रहे हैं। याद हुआ जीवन काल? सब लोग बता देंगे। आदमी जितना समय तक जीता है उसी को क्या कहते हैं? चलिए, हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग 100 साल जिएंगे, ठीक है? 115 साल जिएंगे, हजारों साल जीजिए, समझ रहे हैं? चलिए, अब आते हैं हम लोग जनन। किसके पास आते हैं? रिप्रोडक्शन अंग्रेजी में कहते हैं इसको, रिप्रोडक्शन। हाय सुनिए कहानी अब जनन के पीछे का राज। जब कोई जीव, पहले सुनते हैं, जब कोई जीव अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है तो इस गुण को, इस विधि को जनन कहते हैं। जब कोई जीव अपने जैसे संतान को क्या करता है? उत्पन्न करता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? अच्छा, अब सुनो कैसे। हम कोई मनुष्य होगा तो मनुष्य का ही जन्म देगा। कोई मनुष्य में स्त्री और पुरुष दोनों आ जाते हैं, तो मनुष्य आप कहिएगा तो स्त्री और पुरुष दोनों आ जाएंगे। तो जो मनुष्य होता है वो मनुष्य का ही जन्म देगा।
भेड़ का तो पैदा करेगा नहीं, भेड़ है तो भेड़ का ही पैदा करेगा। हालांकि जनन के द्वारा जो जीव होते हैं अपने जाति को बनाए रखते हैं। अगर आज हम लोग का जो मनुष्य है सिस्टम ऐसा आ जाएगा कि कोई के माने कोई बच्चा ही पैदा न कर पाए तो आने वाले समय में मनुष्य का जाति की समाप्ति हो जाएगी। आप देखते हैं हाथी के धीरे धीरे संख्या बहुत कम होती है, जानते हो कहाँ? कि गर्भ धारण की क्षमता अधिक होती है। 24 महीना के बाद एक बच्चा वो देती है, 24 महीना के बाद। अगर स्त्री चाहे तो 24 महीना में कम से कम तो 2 बच्चा दे ही सकती है, अधिक से अधिक नहीं माने तो वो माने 29 37 महीना भी बढ़ा दोगे तो 3 हो सकता है। तो इसलिए हाथी की संख्या लगातार कम होती है। हालांकि आपको बता देते हैं कि मनुष्य की जनसंख्या तीव्र गति से भारत में बढ़ रही है। उसको देखते हुए सरकार ने तमाम प्रकार के विधियों का प्रयोग किया। इसमें सब हम अध्ययन करेंगे। इसको रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय है शिक्षा। क्या उपाय है? लेकिन देखिए, शिक्षा के द्वारा आप हर एक चीज़ को समझ सकते हैं कि मुझे कैसे जीना चाहिए, जो आपके अंदर बुराइयाँ है कैसे निकालना चाहिए। लेकिन हमें जैसा एजुकेशन चाहिए वैसा नहीं मिल पाता है, परिवार के लोग भी नहीं दे पाते हैं। बच्चा जो होता है बिगड़ता है अगर तो परिवार के लोगों का बहुत बड़ा जिम्मेदारी बनता है। लेकिन लोग कहते हैं कि परिवार करे तो क्या करे। तो जनन के द्वारा अपने जाति को हम लोग क्या करते हैं? बनाए रखते हैं। आज जीव जो होता है, कोई भी जीव है एकदम अपने जैसे क्या उत्पन्न करता है? संतान। मुर्गी है तो किसको उत्पन्न करेगी? मुर्गा या मुर्गी को। मनुष्य है तो किसको उत्पन्न करेगा? मनुष्य को ही, लड़का या लड़की को। तो इसी को हम लोग कहते हैं जनन। हालांकि जनन की प्रक्रिया जानते हो स्त्री के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? और आप पढ़ेंगे कि जनन के लिए नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। पौधों में जो जनन होता है अलैंगिक होता है। अलैंगिक का मतलब होता है कि एक ही जीव के द्वारा एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है, लेकिन वो जीव एकदम सेम अपने पिता के जैसा होता है, माने जनक के जैसा होता है। जहाँ भी मैं जनक कहूँगा तो जनक का मतलब होता है माता पिता। जनक का मतलब माता पिता। जनक जो जन्म देने वाले होते हैं तो माता और पिता दोनों का योगदान होता है। बात समझ रहे हैं? तो पहला अलैंगिक होता है। अपने जैसे ही आम के पौधा वाले सेम आम के पौधा ही जन्म देगा। आज तो जितना बड़ा फरता उतना ही है। लेकिन मनुष्य जो है, तू काला, तुम्हारी पत्नी काली, तो तुम्हारा बच्चा काहे गोर हो गया मैदा खान, किसी तीसरा का है ये बात। चलिए तो हम लोग सुना को अपने जैसे संतान उत्पन्न करने के विधि को या प्रक्रिया को जनन कहते हैं। प्रक्रिया को जनन कहते हैं। कहीं भुलाओगे? लेकिन आज जनन से जीव की जाति बनी रहती है। जीव की जाति बनी रहती है। जनन से जीव की जाति बनी रहती है तथा जाति कभी समाप्त नहीं होती है। जाति कभी समाप्त नहीं होती। हो गया? यही होता है जनन। तनी नोट में लिख लीजिएगा। हालांकि आगे इसको विस्तार से आप पढ़ेंगे कि मनुष्य माने पुरुष में या नर में मुख्य जनन अंग वृषण होता है। क्या होता है? वृषण देखे हो? जौन हई माने शीशन और नीचे जन दो बोलका है नर में मुख्य जनन अंग वृषण तथा स्त्री में मुख्य जनन अंग
अंडा से होता है। अंडा से होता है। क्या कर रहा है? एकदम देखा। जनन के प्रकार तो देखो, जनन आप कहेंगे दो प्रकार का होता है। कौन कौन? प्रमुख रूप से अलैंगिक जनन और क्या होता है? लैंगिक। तो सुनो एकदम आराम से। अलैंगिक जनन क्या होता है? वह एक ही जीव से उसका निर्माण हो जाता है। क्या होता है? एक ही जीव से। आज जो लैंगिक जनन होता है उसमें दो जीव की माने नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे पादपों में अधिकतर अलैंगिक जनन ही होता है। हालांकि इसमें पढ़ना है मुकुलन द्वारा जनन, द्विविखंडन द्वारा, बहुविखंडन द्वारा, देखो पूरा किताब में लिखा होगा। पहले पौधों के जनन के बारे में पढ़ना है। ये पहले हम लोग पढ़ते हैं का चीज? अलैंगिक जनन। मान जनन दो प्रकार का होता है, तो पहले उसमें पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। हेयरिंग बना लो। कल हम पूछे पूरा डिफिनेशन तो आप लोग बता देंगे ना। अलैंगिक जनन तो अंग्रेजी में कहते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल माने अलैंगिक, सेक्सुअल मतलब लैंगिक। हाँ, तो लिख लो। इसमें एक ही जीव से एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। निर्माण हो जाता है। इसमें दो जीव की आवश्यकता नहीं होती। इसमें दो जीव की आवश्यकता नहीं होती है तथा इसमें उत्पन्न जीव बिल्कुल अपने जनक के समान होता है तथा इसमें उत्पन्न जीव बिल्कुल अपने जनक के समान होता है। जनक के समान होता है अर्थात संतान में कोई विभिन्नता नहीं पाया जाता। कोई विभिन्नता नहीं पाया जाता। उदाहरण में तो सब लोग जानते हैं। हाइड्रा एक पहले लिख देते हैं। एक हाइड्रा, अब सुन लेते हैं हाइड्रा। अगर हाइड्रा का चित्र ऐसा आपको दिखाई दे दिया इस तरीके से, तो क्या होता है? इसमें जनन अलैंगिक होता है। यहाँ से एक उभार बनता है, मुकुल बनता है। मुकुलन द्वारा जनन मान एक हाइड्रा का। और धीरे 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 विकास करते हुए जो हाइड्रा देख रहे हैं, इसी प्रकार एक नए हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। सेम ऐसा ही होता है। समझ रहे हो? दो हाइड्रा का माने एक तो पहले जो जनक था ये संतान हुआ है ना, उससे अलग हो गया है। तो यही होता है लैंगिक जनन। इसमें कोई अंतर नहीं होता। बिल्कुल जो जीव बनता है अपने एकदम पिता के समान होता है और एक ही जीव की हो सकता है। कुछ पूछना है? हाइड्रा क्या है? मतलब कोई माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। कौन? हाइड्रा। हाँ, हाइड्रा वही है। बहुत सूक्ष्म जीव है, आँख से नहीं देख सकते हैं। ये जल में पाया जाता है, ठीक है ना। उसमें मुकुलन द्वारा जनन होता है। माने छोटा सा कहीं से उभार आता है, बना रहता है। जब अनुकूल परिस्थिति आती है, अनुकूल का मतलब कि जब इसके लायक परिस्थिति होता है जहाँ से यह बड़ा हो सकता है, बन सकता है एक नया जीव, तब ये फिर नया जीव में बदल जाता है। तो ये वाला जीव ये है और ये वाला बदला इस जीव में, बिल्कुल अपने जनक के समान होता है। इसलिए इसको अलैंगिक जनन कहा जाता है। फ्यूनेरिया होता है। अभी हम लोग सब बहुत विस्तार से उसको देखेंगे। एक एग्जाम्पल के रूप में इसको दिखाएंगे। समझ गए? तो अलैंगिक जनन में क्या होता है? जीव बिल्कुल अपने पिता जो अब जनक होते हैं उसके समान होता है। उसमें कोई माने अंतर नहीं होता, कोई डिफरेंट नहीं होता। बात समझ में आई? कोई माने अंतर नहीं होता। हो गया? सब लोग बता सकते हैं? हाँ, फिगर बना लो। हाँ, पेड़ पौधे भी हो जाएंगे। चलो, हो गया? सब लोग लिख लिए? जी।
अब अलैंगिक जनन के बाद दूसरे का आपके पास हम लोग चलेंगे। अमीबा में भी कैसे होता है? अमीबा में भी ऐसे ही होता है। अमीबा वो एक कोशिकीय जीव होता है और आप पढ़े भी होंगे कि प्रोटोजोआ के सदस्य होता है, उसमें भी अलैंगिक जनन ही होता है। चलिए मिटा दे इसको। चलिए अब हम लोग को पढ़ना है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जितने भी जंतु हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी जीव हैं पृथ्वी पर, उन सभी जीवों में, जंतु में, जीव तो मान लो पौधे भी आ जाएंगे, जंतु कहेंगे, जितने भी जंतु है सब में कौन जनन पाया जाता है? लैंगिक जनन। तो पहले सुन लेना, लैंगिक में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। नर और मादा दोनों की आवश्यकता। इसमें जो संतान बनता है या संतान की उत्पत्ति होती है वो अपने जनक से भिन्न भी हो सकता है। जनक से क्या हो सकता है? भिन्न। हमनी के जैसे हैं, हम हैं चाहे कोई है, तो लैंगिक जनन होता है। देखिए छक्का भी पैदा हो सकता है। हम गोरे, हमारी पत्नी गोरी, ब्लैक भी लड़का लड़की हो सकती है, या ब्लैक है तो गोरा भी हो सकता है। मैंने देखिए परिवर्तन आ रहा है ना, संतान हमसे अलग हो जा रहा है। बात समझ रहे हैं? तो इसी को हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि बताइए लैंगिक जनन बेहतर है कि अलैंगिक? ज़रा सोचो, अगर ऐसा होता कि काले के खाली काले ही बच्चे पैदा होते तो उसका पूरा खानदान काले ही हो जाता, काला माता की कृपा, काली माई की कृपा उसके ऊपर हो जाता। लेकिन लोग कहता है चलो भाई अपना खानदान को बदलना है तो एक अच्छी लड़की या सुंदर लड़की से शादी इसको कर दिया जाए, शादी कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो फिर उसका खानदान थोड़ा थोड़ा बहुत क्या होता है, परिवर्तन होता है। लेकिन देख लो अधिकतर मैं देखता हूँ कि लड़का काला, माने जिसकी शादी हुई वह काला, उसकी पत्नी गोरी, तो अगर लड़का हुआ, क्या हुआ? लड़का, तो अधिकतर सांवरे पैदा होता है, उसके पिता के गुण इसमें आता है। अगर लड़की हुई तो देखना कि वो सुंदर अपनी माँ पर चली जाती है, अधिकतर देखना। मैंने ऐसा होता नहीं है हर बार, लेकिन अधिकतर ये देखने को मिलता है लैंगिक जनन। हालांकि काले और गोरे में कोई अंतर नहीं है, ठीक है, लेकिन समाज में ये लोग ये बड़ा ऐसा परंपरा आ गया है कि अगर लड़की काली है, सुनो, लड़की काली है और कोनो पद पर है तब उसको कोई दिक्कत नहीं है, सब उससे शादी कोई कर सकता है। लेकिन लड़की काली है, कोनो पद पर नहीं है, तब बहुत दिक्कत हो रहा है शादी में। समझ रहे बात को? आज जितने भी लड़के हैं सब सोच रहे कि हीरोइन जैसा मुझे क्या मिले, लड़की मिले। कैसे मिले? हीरोइन जैसी। और कोशिश यही तो करते हैं कि लड़की, लड़का तो कुछ नहीं देता, लेकिन माता पिता यही सोचते हैं कि लड़की ऐसा न करे जो सेवा सत्कार करे हम लोग का। क्योंकि मान लीजिए आप तो बाहर रहते हैं, आपके मम्मी पापा जब बुजुर्ग हो जाएंगे तो आगे सेवा आपकी औरत ही तो करेगी। तेवरा का ज़माना वो नहीं है, बदल जा रहा है, परिवेश बदल जा रहा है। लड़का लड़कियों के अलग से देखेंगे तो उसमें अंतर आ जा रहा है। तो सब लैंगिक जनन है। बात समझ रहे हैं? तो माने लैंगिक जनन में जो संतान की उत्पत्ति होती है अपने माता पिता से क्या होता है? अलग होता है, एकदम सेम नहीं होता, इसीलिए विभिन्नता आ जाती है। तो आपसे कोई पूछे, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए लैंगिक जनन बेहतर होता है कि अलैंगिक जनन? तो क्या कहेंगे? लैंगिक। लैंगिक इसलिए होता है क्योंकि जो संतान की उत्पत्ति होती है उसमें विभिन्नता आ जाती है, माता पिता के गुण से क्या होता है? अलग हो जाता है, इसलिए लैंगिक जनन बेहतर होता है। अलैंगिक जनन बेहतर क्योंकि एकदम जनक होता है, उसी तरह सेम टू सेम उसी तरह से वह जीव भी, संतान भी उत्पन्न होता है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। हाँ हाँ, फोटो कॉपी जगह तो फोटो कॉपी लगाते हो, डाल देते हो, और निकल करके आता है सेम टू सेम उसी। समझ? चलिए तो लिखते हैं लैंगिक जनन। मिटाएं इसको। इसमें उत्पन्न जीव अपने जनक से अलग होता है, अलग होता है, अर्थात संतान के
गुण में कुछ अंतर आ जाता है, अंतर आ जाता है। तथा तथा लिख रहे, तथा संतान में विभिन्नता दिखाई देती है, विभिन्नता दिखाई देती है। ठीक है, उदाहरण में लिख लो, मनुष्य है, कुत्ता है तो कुत्ता भी पैदा होगा तो कुत्ता खाने कुछ अलग होता है, पातर मोट होता है। मनुष्य लिख सकते हैं, कलर भी अलग अलग। शेर लिख सकते हैं, बकरी लिख सकते हैं, गाय लिख सकते हैं। सब में कौन सा जनन पाया जाता है? लैंगिक जनन पाया जाता है। आप बोलेंगे क्या इसको? कभी नहीं बोलेंगे। सब में लैंगिक जनन उपस्थित होता है। ठीक है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर का अंतर होगा कि लैंगिक जनन में जो संतान बनते हैं वह अपने माता पिता से क्या होते हैं? अलग होते हैं। जो लैंगिक जनन होते हैं, अलैंगिक होता है, उसमें मैंने दो अंतर लिख लेना। पहले लिखना है, पहले तो ये लिख लो कि लैंगिक जनन के लिए नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। जो अलैंगिक होता है उसमें एक ही बस जीव की आवश्यकता होती है। लिख लेना कि लैंगिक जनन के लिए नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। आवश्यकता तो लैंगिक जनन के लिए नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। और अलैंगिक जनन के लिए केवल एक जीव की आवश्यकता होती है। केवल एक जीव की आवश्यकता होती है। पहला अंतर भुलाओगे क्या तुम लोग? कब मत भुलाना। सर जी, हाँ, जो क्या करते हैं, जैसे जो अलैंगिक में है तो उसमें एक जीव से होगा, ठीक? हाँ, तो वो उसमें नर रहेगा। हाँ, दोनों में कोई हो सकता है। कोई भी हो सकता है। हाँ, अब वो नर है कि मादा उसमें आप नहीं जान पाएंगे। वो एक जीव से एक जीव का उसमें उत्पत्ति हो जाता है, चाहे नर हो चाहे मादा हो। ठीक है, ओके। कहाँ छीन पाओगे? मछली की छीन लोगे तुम? कौन नर है कौन मादा है? ये छिनासी उसका है कि जो मछली है, हाँ, जिसके अंदर अंडा होगा मादा, जिसके अंदर नहीं होगा नर। अरे बाहर से आदमी देख कर नहीं बता सकता। मछली के अंदर मतलब लैंगिक होला, वो तो अंडा देती है मगरमच्छ। चलो दूसरा लिखना लैंगिक। तो हम कहे थे कि यहाँ पर सबके कॉपी लेकर आए तो उसी पर डायरेक्टली लिख लेते। इतना टाइम आपका बचता कि मत पूछिए। क्या होता है, गाजरे में लिखा है तो पूरा तो हो जाता, एक झमेला नहीं होता घर बैठ के लिखने के लिए। समझ रहे हो? अब यहाँ पर जाओगे तो लिखोगे नहीं, अब उसे काफी कंप्लीट नहीं हो पाता है। समझ रहे हो? डायरेक्टली कल से कॉपी, पहले आज जाकर के जहाँ तक लिखाया गया है वहाँ तक लिख लो, और कल से सब विषय का, मैथ का भी, इसका भी, फिजिक्स का भी सब। लैंगिक जनन में जो जीव उत्पन्न होता है वह अपने जनक से अलग होता है। जबकि अलैंगिक में अपने
जनक के समान ही जीव की उत्पत्ति होती है। जीव की उत्पत्ति होती है। चलो फटाफट लिखो। एक लिंगी के बारे में कोई पूछेगा तो याद है ना, जिसमें क्या पाया जाता है, तो लिख लो। एक लिंगी मोनोसेक्स अंग्रेजी में कहते हैं, लिखो। जब जीव में केवल एक लिंग होता है, एक लिंग होता है, तो इसे एक लिंगी जीव कहते हैं। हाँ, एक लिंगी जीव कहते हैं। उदाहरण में क्या लिख सकते हैं, मनुष्य। मनुष्य लिख लो, गाय लिख लो, बकरी लिख लो, भेड़ा भेड़े लिख लो, सब लिख लो, सभी जंतु आ जाएंगे। द्विलिंगी आ जाओ, बाई सेक्सुअल कहते हैं इसको। द्विलिंगी का मतलब जानते वाले, जिसमें दोनों का होता है, लिंग उपस्थित हो। ऐसे जीव जिसमें दोनों बाई बाई, इसको बाई उसको मोनो, दोनों लिंग। लिंग अंग्रेजी में सेक्स, सेक्स माने लिंग होता है। ऐसा जीव इसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं, यस एक्स उपस्थित होते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, द्विलिंगी कहते हैं। कहो द्विलिंगी क्यों गिरा, तो कहा द्विलिंगी जीव कहते हैं। आदित्य, उस आदित्य मैंने कहा होता है, सूर्य होता है, कभी तारा तो कभी सूर्य। उदाहरण में लिख सकते हैं केचुआ। केचुआ का नाम कोई वैज्ञानिक नाम बताएगा, जो फेरथीमा फोस्टीमा, फेरथीमा फोस्टीमा। तो लिख लो कि लेंगे तो लेंगे जी।